Assalamu alaikum ji. I am here to speak as an eyewitness of what happened in Murree last night. सबसे पहले तो ये जितने भी इदारे सोशल मीडिया पब्लिसिटी स्टंट्स खेल रहे हैं, ये लोगों की मदद करने के क्लिप अपलोड करके ये मत कीजिए. हम जो लोग वहां पे थे सारी रात हमने देखा है वहां कोई भी नहीं था. देयर वाज नोबडी. ना वहां पे पंजाब स्नो क्लियरिंग डिपार्टमेंट था, ना वहां पे ट्रैफिक पुलिस पंजाब था, ना वहां पे ऑर्डिनरी पुलिस थी मरी की, और ना वहां पे पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट था, ना वहां पे फौज थी. रात को सारी रात हम फंसे कहाँ हुए थे? सनी बैंक से लेके झीका गली के दरमियान. यहाँ पे 3 बड़े आर्मी के कैंप्स हैं. आई डोंट ब्लेम देम, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. वहां पे स्नो क्लियरिंग यूनिट का बेस कैंप है सनी बैंक में. वहां पे पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट के ऑफिसेज मौजूद हैं. वहां पे सिटी ट्रैफिक पुलिस मरी के ऑफिसेज मौजूद हैं. वहां पे नॉर्मल पुलिस मरी के ऑफिस मौजूद हैं. वहां पे पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट के ऑफिसेज मौजूद हैं. लेकिन सारी रात पब्लिक इस छोटे से पैच के दरमियान, ये बनाना रिपब्लिक बन चुकी स्टेट के सिर्फ कैपिटल से 1 घंटे की ड्राइव पे लोग मेन रोड के ऊपर फंस के मरे हैं. तो अगर आप लोग वहां पे होते तो ये ना हुआ होता. आप अपने स्टाफ को ट्रेनिंग दीजिए और उनको वेल इक्विप्ड कीजिए. आपका किसी भी इदारे का इंक्लूडिंग आर्मी, आपका स्टाफ वाज नॉट वेल इक्विप्ड टू हेल्प पीपल ड्यूरिंग दिस क्राइसिस. मैंने एमपी वाले देखे, वो अपनी वही जो बेचारों की रेड कैप्स हैं वो उनमें वहां पे खड़े थे. और मैंने पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट के लोग देखे, वो अपने हार्ड सेफ्टी हेलमेट्स जो सिर्फ आपका ये माथा और हेड कवर करते हैं वो उनमें वहां पे खड़े थे. मैंने ट्रैफिक पुलिस सिटी के ऑफिसर्स वहां पे देखे, वो जो उनकी अपनी कैप्स आती हैं वो उन पे खड़े थे वहां पे. और मैंने ये जो नमक फेंकने वाला स्नो क्लियरिंग का डिपार्टमेंट है, मैंने उनके लोग वहां पे देखे तो वो बेचारे कैजुअल शूज के अंदर थे, वो स्वेटर्स के अंदर थे, जैकेट भी अच्छी तक नहीं थी उन लोगों के पास. तो आप कैसे सपोज करते हैं, कैसे ये आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा इंसान जिस बेचारे को आपने खुद अपने लिए सेफ्टी गियर प्रॉपर नहीं दिया हुआ, वो सड़क पे खड़े होके सारी रात -2 -3 डिग्री के अंदर 2 से 3 फुट स्नो, जब वो छतों से भी गिर के रोड पे तो वो ज्यादा हुई होती है, तो उसमें वो पब्लिक को कैसे बचा सकता है या कैसे हेल्प कर सकता है. मैं उन बेचारों पे भी इल्जाम नहीं लगाता, लेकिन मैंने उनके हालात भी देखे वहां पे. तो इसलिए ये मत कीजिए. आप अपने स्टाफ को वेल ट्रेन कीजिए, आप अपने स्टाफ को वेल इक्विप्ड कीजिए, और उसके बाद आप विंटर टूरिज्म की बात करें. वरना तो यही होगा, आपने मरी भी बंद कर लिया, आपने नथिया गली भी बंद कर लिया, अपने कैपिटल से 1 घंटे की ड्राइव पे आपने एक नया देवसाई बना लिया है जहां विंटर्स में जाना पॉसिबल नहीं है जी. बिकॉज आपको शर्म नहीं आ रही कि आपके इदारे ये कंट्रोल नहीं कर पाए. ये मिस मैनेजमेंट है, ये नेचुरल क्लैमिटी नहीं है. अगर स्नोफॉल का 1 महीना पहले से ये प्रेडिक्शन हो रही थी कि ये स्नोफॉल है, आपके वेदर डिपार्टमेंट्स, आपके जितने भी मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं, उन्होंने अलर्ट जारी किए हुए थे, और आपके पास एक दरख्त रोड पे गिर गया, उसको काटने की मशीनरी सारी रात नहीं थी. आपकी जो अपनी बुलडोजर ऑपरेटर्स हैं, उनको आपने ये ट्रेनिंग तक नहीं दी हुई, भाई जब तुम्हारे आगे स्नो चेन्स लगाए बगैर हमने गाड़ियां छोड़ी हुई हैं और वो तुम्हारे आगे फंसी हुई हैं, तो तुम माइक पे भाई आगे से हट जाओ, मशीन को रास्ता दो, उल्लू के पट्टे. इससे वो हटने वाली नहीं है, वो गाड़ी फंसी हुई है, वो अपनी खुशी से नहीं खड़ा है वहां पे. तुम्हारे माइक पे बोलने से वो गाड़ी नहीं हट सकती है. तुम्हें उतर के जाके वो गाड़ी को धक्का लगवाना होगा, तब वो हटेगी. या तो अपने साथ स्टाफ रखो जो आगे फंसी हुई गाड़ियों को धक्का लगा के हटाए वहां से, या अदरवाइज आप स्नो चेन, स्नो टायर या 4x4 के बगैर स्नोफॉल के दौरान आप गाड़ियां मरी में ना जाने दें. इसके अलावा कोई और हल नहीं है. आप इसी तरह लोगों को मरवाते रहेंगे वहां भेज के. और सेकेंडली, आपने ये जो बैन लगाया मरी में ट्रैफिक की एंट्री के ऊपर, रादर देन कंट्रोलिंग इट, आपके उस बैन की वजह से ये हुआ है कि जो लोग सारी रात वहां पे फंसे रहे, वो सुबह जब उठ के वहां से जान बचा के शहर की तरफ आना चाह रहे थे, तो लोग पैदल मरी से हाफ वे टिल बाराकऊ तक लोग पैदल आते रहे, बिकॉज देयर वाज नो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल फॉर देम. आपने गाड़ियां नीचे बाराकऊ टोल प्लाजा के ऊपर सारी रोक ली हुई थी, और बाराकऊ टोल प्लाजे पे क्या टोपी ड्रामा शुरू था कि पैदल लोग टोल प्लाजा क्रॉस कर रहे हैं. भाई व्हेन इट इज अबाउट पब्लिक सेफ्टी, तो आप टूरिस्ट को एंटर ना होने दें. ये क्या बात है कि आप अपनी गाड़ी पे एंटर नहीं हो सकते, आप टोल प्लाजा, वही बैग्स उठाए हुए सरों पे लोगों ने, फैमिलीज, इन्फेंट्स, चाइल्ड्स, बच्चे सब उनके साथ, और वो लोग पैदल टोल प्लाजा क्रॉस कर रहे थे. और अक्रॉस द टोल प्लाजा वहां पे गाड़ियां मौजूद थी जो उनसे भारी भरकम पैसे लेके और वो उनको मरी तक लेके आ रहे थे. टूरिस्ट फ्लो अभी भी ओवर क्राउडेड है मरी में.
پھر آپ کے جتنے بھی پیٹرول سٹیشنز ہیں جن کی بیسک نیسیسٹی ہے، تھینکس ٹو ایکس ایم این اے حاجی حنیف طیب صاحب کہ انہوں نے یہ رول بنایا تھا کہ پیٹرول سٹیشن کو تب تک این او سی نہیں ملے گا جب تک وہ اپنے ساتھ پبلک ٹوائلٹ اور ماسک نہیں بناتا. بٹ آپ کے مری کے اندر جتنے بھی پیٹرول سٹیشنز ہیں، ڈی سی صاحب، اے سی صاحب، کبھی جا کے ان کے ٹوائلٹ دیکھیے گا، آپ کو الٹی نہ آ گئی میرا نام بدلنا آ کے. اور وہ بھی رات کو بند تھے. مساجد کے ٹوائلٹس پہ تالے تھے، وہاں تو دن کو تالے ہوتے ہیں، خالی وہ نماز کے ٹائم پہ کھولا چھوڑتے ہیں. ادروائز ہماری قوم ایسی ہے، وہ بیچارے بھی کیا کریں، لوٹوں کے ساتھ بھی زنجیر باندھنی پڑتی ہے. تو دیر واز نو ہیلپ فار دا پیپل ڈیورنگ ہول نائٹ. اب دن کو آپ لوگ یہ سوشل میڈیا پبلسٹی سٹنٹس نہ کھیلیں، یہ کلپس نہ اپلوڈ کریں، ہماری مزید دل آزاری ہوتی ہے. پلیز خدارا اپنے اداروں کو ویل اکوپڈ کریں، اپنے لوگوں کو ویل ٹرین کریں. تھینک یو سو مچ.